नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 4 अक्टूबर 2020 और हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड टेम्परेंस डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये जो डे है वो एक्चुअली नो अल्कोहलिज्म को लेके है। कहने का मतलब ये हमें ये बताता है कि हमें मंदिरा पान या फिर अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये जो डे है वो डे हम लोग 3 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। ठीक है, तो ये जो टेम्परेंस मूवमेंट है ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी इन द बिटवीन ऑफ द 19th एंड द अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जो लिमिट किया जा सके कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और अदर अल्कोहलिज्म या फिर अल्कोहलिक बेवरेज का। ठीक है, तो ये एक सोशल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल हमको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो लिमिटेड अमाउंट में, इन नॉट इन द एडिक्शन। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर। तो ये हमारा डे है। अगला सवाल है, इन विच स्टेट कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग इज लॉन्च। तो कौन से भारत के राज्य में कृतज्ञता आपका एक स्कीम या फिर प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है भारत के असम राज्य में। ठीक है, ये जो एक्चुअली है वो आपका पेंशन और से रिलेटेड है। आप ये पूरा स्कीम कि पेंशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसमें ये हेल्प करेगी। तो इस पोर्टल के हेल्प से जो भी आपके रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर सकते हैं, या फिर वो अपना पेंशन का स्टेटस को जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसका पेंशन क्या है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किस वो स्टेज में है। ठीक है, ये सारा कुछ वो चेक होगा ये आपका कृतज्ञता प्रोग्राम या फिर स्कीम के तहत। तो ये जो पोर्टल है ये काम कर रही है अभी फिलहाल भविष्य, जो कि एक गवर्नमेंट की पोर्टल है। ठीक है, तो अगर अब बात करें असम के गवर्नर के, तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी। वहीं यहाँ के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल जी। अगला सवाल है, विच स्टेट लॉन्चेज पाठ श्री अभियान स्कीम। तो पाठ श्री, सॉरी पाठ नहीं कह के उसको पथ श्री कहेंगे। तो पथ श्री अभियान, सो यह अभियान किस आपके राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो ये है क्या आपके एक रोड रिपेयर स्कीम है। ठीक है, जिसके तहत जो भी वहां के जो रोड्स है वो सारे को रिपेयर किया जाएगा, ठीक ठाक किया जाएगा। जो भी आपके पिट्स वगैरह होते हैं, होल्स वगैरह होते हैं रोड पे, गड्ढे वगैरह, उसको उसकी आपकी मरम्मत होगी। तो इसमें लगभग 7,000 स्ट्रेचेज ऑफ रोड्स को कवर करेगा, जो कि टोटली कवर करेगी आपकी 12,000 किलोमीटर पूरे स्टेट में। ठीक है, तो इसमें सारा वो देख रेख की काम चलेगी। और ये जो वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके अंदर में एक है आपकी इनिशिएटिव चल रही है दीदी के बोलो। ठीक है, दीदी के बोलो कहने का मतलब दीदी को बोलो। ठीक है, ये बांग्ला में दीदी के बोलो है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो वहां पे इनका इनिशिएटिव है कि वो आप वहां पे अपना रखें और उस पे फिर वो काम करेंगे। तो ये जो लिस्ट तैयार की गई है कि कौन कौन से रोड और किस किस जगह पे रिपेयर होगी, तो अब ये पथ श्री अभियान के अंतर्गत ये सारा रोड रिपेयर होगा। अगला सवाल है, हु लॉन्च ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेसिक सी बात है कि ट्राइबल को रिलेटेड है। तो ये जो इस तरह की जो भी मेन काम होते हैं वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आपके ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा होते हैं। तो यह अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है वो है श्री अर्जुन मुंडा जी है। तो ये 3 साल की इनिशिएटिव है जो कि ज्वाइंटली लॉन्च की गई है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि आपकी एक एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली हेल्प करती है उन ट्राइबल्स को, ताकि वो अपना डेवलपमेंट या फिर किसी तरह का न्यू प्रोग्राम को ओपन कर सके, मीन्स सेल्फ हो सके, जो जिसकी हेल्प से आपका एक सोशियो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारे इंडिया में। इससे रिलेटेड हमारे जो अर्जुन मुंडा जी ने है वो एक वेबिनार भी किया था जिसका टाइटल रखा गया था खादी सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत को लेकर। ठीक है, ये रखी गई थी। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया बांग्लादेश नेवी बायलैटरल सीरीज। तो इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। तो इस जो सेकेंड एडिशन जो हो रहा है इसका नाम क्या रखा गया है, ये नाम रखा गया है बोंगो सागर।
ठीक है, बोंगो सागर इसलिए क्योंकि ये जो आपका जो भी ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है बायलैटरल आपका, ये आपका बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज बोंगो सागर है, ये बेसिकली एम करती है डेवलपिंग द इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ज्वाइंट ऑपरेशन स्किल्स थ्रू कंडक्ट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन। तो कहने का मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज जो भी है आपके और ऑपरेशन के साथ, वो दोनों जो देश है भारत और बांग्लादेश, इस बीच में थोड़ा सा रिश्ता अच्छा होगा और आने वाले समय में बहुत सारे ये डेवलपमेंट के लिए दौर भी ला सकते हैं। तो जो भारत की जो शिप रहेगी और वही आपके बांग्लादेश की शिप रहेगी, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ एक सरफेस वारफेयर ड्रिल भी होगी ये, और सीमेंशिप इवोल्यूशन और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन ये सब किए जाएंगे इस बायलैटरल एक्सरसाइज में। और इसके बाद फिर आपका एक थर्ड एडिशन होगा जो कि इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी होगी, जो कि कोऑर्डिनेटेड पैट्रोल होगी, वो भी आपका नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में होगी 4 से 5 अक्टूबर के बीच में। तो मतलब इसके बाद, ठीक है, थर्ड एडिशन में। अगला सवाल है, वेयर इंडियन आर्मी बिल्ड द मेमोरियल टू ऑनर द सोल्जर्स क्लैश विद क्लान चाइना। अभी हाल ही में चाइना के खिलाफ आपका एक क्लैश हुआ था, भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद इंडिया में बहुत ज्यादा चाइनीज चीजों का बॉयकॉट किया जा रहा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह बैन कर दिए गए हैं, जिसमें कि जो मेन उभर कर आई है आपकी कह लो तो टिकटॉक बैन सबसे पहले हुआ, उसके बाद फिर आपकी पबजी बैन हुई, जो कि पबजी तो एक्चुअली में आपकी कोरियन आपकी गेम थी, लेकिन उसमें जो टेंसेंट थी उसमें वो आपकी मोबाइल गेम्स के लिए थी और टेंसेंट है वो चाइनीज है। तो इसको लेकर बहुत सारे अराउंड 300 एप्लीकेशंस बैन हुए हैं और भी बहुत सारे चीजों को बैन हुआ है। तो इंडियन आर्मी का क्लैश हुआ था चाइनीज आर्मी के अंतर्गत और अभी मतलब दोनों के बीच में। तो ये हुआ थी आपकी एक्चुअली गलवान वैली में हुई थी, गलवान घाटी में हुई थी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए वहां पे एक आपका मेमोरियल बनाया गया है। और कहा जाता है कि इसमें लगभग भारत के 20 सेना शहीद हो गए थे गलवान वैली में चाइना से भिड़ंत किए, है ना। और ये जो हुई थी आपकी 15 जून को हुई थी, ये सारा कुछ कहने का मतलब चाइना और इंडिया के बीच में ये छोटी सी फाइट हुई थी, जिसमें भारत के 20 आर्मी शहीद हो गए थे। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो बेसिकली आपकी एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन कह लेगा आपकी कंपनी है जो कि एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो इसके जो डायरेक्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंट किया गया है ग्रेग सैरेट स्काई जी को। ठीक है, गैरेट सरेटसाई को अपॉइंट किया गया है। तो ये जो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है, उन्होंने अपॉइंट किया है सीईओ एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ, जो है आपके कैनेडियन एयरलाइंस वेस्ट जेट ग्रेग सटरस्काई, और उनको कुछ एडिशनल आपके चार्जेस दिए गए हैं फॉर द डायरेक्टर। ठीक है, तो ये इंडक्ट करेंगे तो बोर्ड आपकी 1 अक्टूबर से इन्होंने कर लिया है। और ये आपके नॉमिनी प्रोमोटर भी हैं राहुल भाटिया लेड इंटर ग्रुप इंटरप्राइज ग्रुप, और ये अभी प्रेजेंटली वुड बफेलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे हैं। और तो अब ये इंडिगो के लिए काम करेंगे इसके बाद। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेबर सेक्रेटरी। तो द न्यू लेबर सेक्रेटरी के रूप में किन्हें चुना गया है, ये चुना गया है आपको अपूर्वा चंद्रा जी को। अपूर्वा चंद्रा जी को बात करें तो इन्हें चुना गया है एज अ न्यू लेबर सेक्रेटरी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये रिप्लेस करेंगे हीरालाल समरिया जी को। और इसके आपका न्यू लेबर सेक्रेटरी ज्वाइन करने से पहले चंद्र सर्व कर रहे थे या फिर काम कर रहे थे फॉर द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एक्विजिशन, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है। अगला सवाल है, विच स्टेट रिसीव्ड इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड। तो इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड से सम्मानित किस राज्य को किया गया है, ये किया गया है केरला को। केरला की बात करें तो ये जो कोविड पैंडेमिक चल रही है, इसके लिए केरला ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल की है और साथ ही साथ बहुत अच्छे से मतलब इसको हैंडल भी किया है। तो इंडिया टुडे के द्वारा हेल्थगिरी मतलब इंडिया टुडे के द्वारा एक अवार्ड है जिसका नाम रखा गया इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड, जो कि अनाउंस किया गया था बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा, और उन्होंने बताया है कि केरला इसकी विनर है। ये जो है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स रखी गई थी, जैसे कि फंड्स को लेकर, विजिलेंस ब्रिंगिंग को लेकर, और फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम रही थी बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, एक हेल्थ केयर भी अच्छा रहा था। तो सारा कुछ देखते हुए केरला को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएफओ ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई आपकी बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है। तो सीएफओ एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर नहीं, वो आपकी दोनों है। आपके कहने का मतलब ये रिजर्व बैंक के अंदर में सब तो आती हैं। तो
गवर्नमेंटल सेक्टर समझिए इसको, है ना। तो एसबीआई है तो उसको वहां क्या न्यू सीएफओ किन्हें नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया चंद्रजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा जी को। ठीक है, तो एसबीआई ने इन्हें अपॉइंट किया है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, विद द लेटेस्ट हायरिंग एक्सरसाइज। तो इससे पहले ये ईवाई इंडिया के लिए काम किया करते थे, तो इन्हें नियुक्त किया गया है एज सीएफओ, है ना। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।